का साथ निभाता चला गया। मैं भानुदास गणपतराव पोपटे सेवानिवृत्त शिक्षक हूं। तमाम जिंदगी बुद्ध, फुले, शाहू अंबेडकर विचारों में समर्पित है। मुझसे जितना बन पड़ता है और जितना व्यवस्था परिवर्तनवादी विचार मेरे पास है, उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वो कलम जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेती है, वो मेरे पास भी है। गांव के परिवेश से जुड़ा हूं तो कार्य क्षेत्र भी गांव में ही है मेरा। परिवर्तनवादी साहित्यिक, कवि, कार्यकर्ता पोपटे गुरुजी, यही पहचान है मेरी। महाराष्ट्र का आज का गढ़चिरोली जिला, जो चंद्रपुर जिले से विभाजित होकर अलग हुआ है, उसी पुराने चांदा जिले का निवासी हूं। यहीं एक छोटा सा गांव है नेरी, यही मेरी जन्मस्थली। हमारे परिवार में मैं जब छोटा था तो आर्थिक स्थिति बड़ी गरीबी की थी। हमारे भाई बड़ी विपत्ति में फंसकर पढ़ाई की, उन्होंने टीचर बने और उन्होंने हमें मदद की। वो गुजर जाने के बाद में मैं सर्विस करने लगा। आज जिंदगी के जिस मोड़ पर हूं, या फिर ये कहें कि जो जिंदगी में जी रहा हूं, उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य, उनका मार्गदर्शन और मेरे आसपास के जीवन में जो कुछ मैंने अनुभव किया, वो तो है ही, लेकिन पढ़ाई के प्रति मेरे मन में चाहत जगाने वाली एकमात्र प्रेरणा है मेरे बड़े भैया। हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई तुलसीदास गणपतराव पोपटे, ये टीचर हमारे से नेरी में टीचर थे। उन्होंने ही हमें पढ़ने की प्रेरणा दी है, उन्होंने ही हमें पढ़ाने के लिए लगाया है और हमारी इस प्रकार पढ़ाई हो रही थी। अकस्मात हमारे बड़े भाई तुलसीदास गणपतराव पोपटे, इनका उनके उम्र के 30 साल में ही देहांत हुआ था। बड़े भैया के कारण पढ़ाई में रुचि बढ़ी और शिक्षा के महत्व की बात मन में घर करती चली गई। और तभी ये चाहत दिल में जागी कि पढ़ने पढ़ाने का काम ही बेहतर काम है। मुझे मेरे इस काम को अंजाम देने के लिए सबसे सही करियर लगा शिक्षक का, जो मेरे लिए सहज तो था ही, सरल भी था। मैंने डीएड कर लिया। मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अभ्यास मंडल चंद्रपुर द्वारा संचालित आनंद विद्यालय बेमाल तथा केलजर, इसमें टीचर था। सन 1983-84 की बात आपको बता रहा हूं। शिक्षक की नौकरी मैंने ज्वाइन कर ली थी और अंबेडकरवादी सामाजिक आंदोलन की धरातल पर कई नए नए संगठनों का निर्माण भी हो रहा था। इसी वक्त एक बात भी चल रही थी कि अंबेडकरवादी समुदाय में कार्यरत जो अन्य संगठन हैं, उनको मजबूती प्रदान की जाए। और इसी पेशोपश में अंबेडकरी चिंतनशील वर्ग था कि भारत के राजनीतिक पटल पर मान्यवर कांशीराम जी का उदय हुआ और बहुजनवादी संकल्पना घर घर पहुंचाने की तैयारी होने लगी। 1984 में पुंडलिकराव धोंगड़े साहब दूरसंचार विभाग के इंजीनियर थे। उन्होंने हमारे बेमाल में एक कैडर कैंप लिया था। बीआरसी नागपुर के प्राध्यापक सिद्धार्थ नाम के
मार्गदर्शक वहाँ आए थे और उन्होंने बहुजन समाज के प्रति और माननीय कांशीराम जी के प्रति जो भी तत्वज्ञान था वह उन्होंने वहाँ समझाया था। उस कैडर कैंप का मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि मेरी जिंदगी के मायने मेरी निगाहों में बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे। मेरे जीवन का उद्देश्य मैंने इसी कैडर कैंप में निश्चित कर लिया, क्योंकि इसी कैडर कैंप में मैंने मान्यवर कांशीराम जी का वो पत्र, उसका संदेश सुना जो उन्होंने अपनी माँ को लिखा था कि माँ, तेरे मन में मेरे बारे में बड़े बड़े अरमान हो गए कि मेरा लड़का ऑफिसर बन गया है, गोरी चिट्टी बहू आएगी, होते होंगे और मैं उसको खिलाते रहूँगी। वो तुम्हारे अरमान कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि मैंने कफन के साथ शादी की है, समझ लेना एक बेटा था मर गया। इस प्रकार के विचार और इस प्रकार के ख्यालात कांशीराम जी के बारे में सिद्धार्थ हस्ते साहब ने बताए थे और उनका मुझ पर बड़ा गहरा असर हुआ। अब मैं मेरी नौकरी के साथ साथ बामसिफ का कैडर भी बन गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लोगों से गहन चर्चा और अपने संपर्क का दायरा बढ़ाना, यही मेरा काम। जिस इलाके में मैं रहता था वो है गोंडपिपरी तालुका, पोंबुर्ना तालुका, सावली तालुका और मूल तालुका। ये 4 तालुका के बहुत सारे गांव में मैंने जाकर ये काम किया है और बहुजन समाज की जागृति की है। लोग उस समय हमें नहीं मानते थे, हमारी बात नहीं मानते थे, फिर भी हम ये अपना काम है वो अपना काम हमने जारी रखा था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। लोगों से संपर्क कर जब मैं फुले शाहू अंबेडकर मिशन लोगों को समझाता तो इस काम में मुझे बड़ा आनंद आता। लेकिन मेरा अनुभव कहें तो यूं कहूंगा, तब लोग हमारी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उन्हें शायद लगता होगा कि ये कौन सी बात है, लेकिन मैं और मेरे साथी इस काम में डटे रहे। मेरा एक बात पर पक्का विश्वास है कि यदि हमारा किसी काम में समर्पण है और पूरी ईमानदारी से हम किसी नेक काम में लगे रहें तो सफलता मिलती जरूर है। एक अनुभव आपको बताता हूं कि लोग उस समय हमें नहीं मानते थे, हमारी बात नहीं मानते थे, फिर भी हम ये अपना काम है वो अपना काम हमने जारी रखा था। और अभी जो लोग उस ज़माने में हमारी बात नहीं सुनते थे वो अभी बोल रहे थे, मुलाकात में बोलते हैं कि भैया आप लोगों का अगर हमने सुना होता तो हम कोई अलग हो जाते। हमारे क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर का मिशन घर घर तक पहुंचाने की भरसक कोशिश हमने की। अब शिक्षकी पेशे में था तो लोगों से संपर्क बड़ा गहरा और आत्मीयता से हुआ करता है। ऐसे में गांव में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, मेरा उस कार्यक्रम में सीधा जुड़ाव होता था और अपनी बात कहने का मौका भी बड़ी सहजता से मिल जाता। मेरा काम तो बन जाता था, लेकिन इस बीच मैंने अपनी बात कहने के लिए साहित्यिक विधा को अपना आधार बनाया। मेरी एक कविता लिखने में, मराठी में कविता लिखने में भी मुझे शौक़ था, कहानियाँ लिखने का शौक़ था। मराठी में प्रमाण भाषा में भी मेरा एक काव्य संग्रह बन रहा है। वो काव्य संग्रह की एक कविता मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। सूर्याचे अस्तित्व असलेला तरीही मीपणाच्या काळोखात हरवत चाललेला आंबेडकर मार्ग। सूर्याचे अस्तित्व असलेला तरीही मीपणाच्या काळोखात हरवत चाललेला आंबेडकर मार्ग आम्ही शोधतो प्रतिमा पुतळ्यात। आम्ही शोधतो प्रतिमा पुतळ्यात, निळ्या ध्वजाच्या वस्त्रात, वारसा हक्काच्या नव्या पिढीत। हे सारे भूलभुलैयाचे प्रयत्न, हे सारे भूलभुलैयांचे प्रयत्न। आता जुने चष्मे बदलून नवी आव्हाने पेलली पाहिजे। आता जुने चष्मे बदलून नवी आव्हाने पेलली पाहिजे
आणि तुकड्या तुकड्याची दुकाने भंगारमालात जमा केली पाहिजेत आणि तुकड्या तुकड्याची दुकाने भंगारमालात जमा केली पाहिजेत आणि कूच केले पाहिजे थेट दिल्लीकडे आणि कूच केले पाहिजे थेट दिल्लीकडे सम्राट अशोकाच्या भारतासाठी सम्राट अशोकाच्या भारतासाठी। और इस प्रकार हमने काव्य संग्रह भी लिखा है, झाड़ी बोली काव्य संग्रह लिखा है, कथा संग्रह लिखा है और विज्ञान कथा भी लिखी है। मेरी 2 किताबें अभी तक प्रकाशित हुई है। स्वातंत्र्य सम्राज्ञी वीरांगना मुक्ताई करके है और दूसरा है श्लोकावली करके और तीसरा चंद्रपूर जिल्ह्यातील आंबेडकरी चळवळीचे अलिखित संदर्भ। बहुत बड़ा काम तो मेरे साथ नहीं जोड़ता मैं, लेकिन जिस क्षेत्र में मैंने काम किया और कर रहा हूं वहां की बात मैं कर सकता हूं और बड़े फख्र से कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जाति तोड़ने वाली सामाजिक समानता की ये जो बात है, तो मैं और मेरे साथियों ने मिलकर इस क्षेत्र में जातियों के अंदर की उपजातियों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया है, जो एक संगठित समुदाय के निर्माण में बड़ा जरूरी है। मैं 1973 से 2007 तक के मूल तालुका के बेंबाल तथा केलझर में रहा था। उस समय कुछ अम्बेडकरवादी लोगों के मैं करीब पहुंचा, उनके ख्यालात सुने, उनका इतिहास देखा। इससे मुझे पता चला कि अखिल महाराष्ट्र में भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को नहीं माना होगा, वो काम या वो ख्याल इस मूल तालुका, सावली तालुका, पोंभुर्णा तालुका और गोंडपिपरी तालुका, इसमें वो कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे अनपढ़ गवार लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जाति के बारे में जो ख्याल थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए और उसे सफल बनाया। वो सफल ऐसे बनाया, तत्कालीन महार जाति में जो पोटभेद थे वो वहाँ नहीं दिखाई देते। मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ये भी रहा कि मैंने मेरे कार्य क्षेत्र में उन लोगों की खोज की जिन्होंने इस परिवर्तनवादी मिशन में अपने आप को झोंक दिया है, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं। आज उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं, जो पूर्णतः उपेक्षित है, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा है। मुझे लगा कि उनका जीवन चरित्र, उनका संघर्ष इस पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए एक पुस्तक भी लिख रहा हूं मैं। इसी खोज में जो वाकया मुझे मिला, आजादी के पहले का वाकया है, ये आपको सुनाता हूं। हमारे इसी पोंभुर्णा तालुका के लुलाराम जी फुलझेले ये केवल 4था वर्ग पढ़े हुए थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर जब नागपुर में आए, ये सारे लोग वहाँ पहुँचे थे बाबा साहब की मुलाकात के लिए। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद लुलाराम जी फुलझेले के गले में माला पहनाई थी। वो क्यों पहनाई थी कि वहाँ अंग्रेजी लोगों का जो यूनियन जैक नाम का झंडा फहर रहा था, उसे उसने नीचे उतारा और उसमें नीला झंडा फहराया था। उसके बारे में उसको सज़ा भी हुई थी। वो सज़ा की परवाह न करते हुए ये काम लुलाराम जी फुलझेले ने किया था। हमारी समाज व्यवस्था में जातिगत भेदभाव और इससे जुड़ा उत्पीड़न बड़ी आम बात है, लेकिन इस तनाव को शांति व्यवस्था में बदलने का एक उदाहरण ऐसा भी है। बाबा साहब आम्बेडकर की अगर जयंती और मिरवणूक निकालना हो तो वो जुलूस को ये बाकी अन्य सवर्ण लोग निकलने नहीं देते थे। तो उस समय एक नागपुर से शिंदे पहलवान करके वहाँ आए थे। शिंदे पहलवान ने उस इलाके के सभी नौजवानों को लाठी की पढ़ाई दी थी और वो लाठी के सहारे जिस गांव में ये जुलूस निकालने के लिए मना किया जाता था तो उस गांव में वो लोग जाते थे और वो सब शांति पैदा करते थे। इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये परिवर्तनवादी मिशन हमारे चिमूर, गढ़चिरौली, चांदा क्षेत्र में चलता रहा।
लोग यहां बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन बाबा साहब के प्रति निष्ठा बड़ी मजबूत थी। इस क्षेत्र में जनार्दन गोविंद संत गुरुजी हुआ करते थे और वो चांदा जिला के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं ली और उन सभाओं के सहारे मरे हुए जानवर का मांस खाने के लिए छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया था। सभी ने वो मांस खाना छोड़ दिया था। कुएं का पानी जो था, वो कुएं का पानी भी भरने की अनुमति नहीं मिलती थी, तो उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया था। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उधर काला राम मंदिर का सत्याग्रह किया था, और जो भी काम बाबा साहब अम्बेडकर उधर कर रहे थे, वो सभी काम उमुरना, गोंडपिपरी, मूल और सावली इस तालुका में होते थे। और देहाती लोग सब संघर्ष के लिए तैयार हो जाते थे, संघर्ष कर रहे थे। पर आज मेरी पहचान जो है वो पोपटे गुरुजी इनके ही नाम की है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया कि शायद हम पूरी जिंदगी उनकी सेवा करेंगे तो भी नहीं फेर पाएंगे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उधर काला राम मंदिर का सत्याग्रह किया था, और जो भी काम बाबा साहब अम्बेडकर उधर कर रहे थे, वो सभी काम उमुरना, गोंडपिपरी, मूल और सावली इस तालुका में होते थे। और देहाती लोग सब संघर्ष के लिए तैयार हो जाते थे, संघर्ष कर रहे थे। अब मैं इन्हीं चरित्रों का परिचय जनता से कराने की कोशिश में हूं, क्योंकि ये बड़े ही प्रेरणादायी कार्य है आज की पीढ़ी के लिए। और मेरी पुस्तक भी इसी पर केंद्रित है। मैंने करीब 30 लोगों की मुलाकात ली, और उन्होंने जो भी काम किया, वो काम मैंने उस काम की जानकारी हासिल की, और उसके सहारे मैंने ये पुस्तक लिखने का काम शुरू किया है। वो पुस्तक का नाम है चंद्रपूर जिल्ह्यातील आंबेडकरी चळवळीचे अलिखित संदर्भ भाग 1। इस प्रकार का किताब मेरा लिखना शुरू है, ताकि जिन लोगों ने ये महान कार्य किया है, तो उनका कार्य, अब वो तो मर गए हैं, लेकिन उनका कार्य लोगों की नज़रों में आना चाहिए। एक बड़े मजे की बात है, मेरा शिक्षकी पेशा और फुले शाह अम्बेडकर मिशन में सहभागिता, इन सब के कारण गांव से नाता लगभग टूट ही गया था। और जब मैं रिटायरमेंट के बाद मेरी जन्मस्थली नेरी पहुंचा, तो नेरी में मुझे कोई पहचानते नहीं थे। मैं 34 साल तक के बाहर रहा, करीब 40 साल तक के पढ़ाई लेकर मैं बाहर रहा, कोई मुझे पहचानते नहीं थे। मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा था कि मुझे अगर कोई पहचानते नहीं तो मैं यहाँ रहूँगा कैसे। अब रिटायर्ड ही हुआ तो क्या हुआ, मेरे अंदर का कार्यकर्ता तो काम कर ही रहा है। ये गोसे खुर्द की नहर चिमुर से नहीं आ रही थी। हमें लगा कि इतना बड़ा बांध और गांव नजदीक होने पर भी हमारी नेरी को उसका फायदा न मिले, ये अच्छी बात नहीं। मैंने जन जागरण किया, लोगों को संगठित किया, देहातों में घुमा, नेरी के सभी वार्ड में घुमा और सभी को समझाया कि भई ये कालवा हमें लाना ज़रूरी है। वह आगे बढ़ा और सबकी संगठना बनाकर, सब किसानों की संगठना बनाकर ये एक धरने आंदोलन चिमूर तहसील पर किया, दूसरा चिमूर तहसील पर मोर्चा निकाला, और तीसरा हिवाड़ी अधिवेशन नागपुर में मंत्रालय पर ये मोर्चा लेके गए, और उसमें हमें कामयाबी मिली, सफलता मिली। अब तो सीधे आंदोलनों में हिस्सा लेने लगा हूं और अपने हक अधिकारों के लिए लोगों को प्रेरित करता हूं। वैसे तो हमारे यहां कई घुमंतु जातियां हैं, लेकिन हमारे परिवेश में हम जिन्हें देखते हैं वे है पारधी। इस जनजाति के हक अधिकारों के लिए हमने एक मिशन चलाया, तो इसीलिए उनके हक उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए 2009 में हमने नागभीड़ तहसील पर भी
पारधी लोगों का आंदोलन किया था और उनका परिणाम यह हुआ कि उन्हें आत्मविश्वास पैदा हो गया है और वो इस आने चुनाव में जो चुनाव हुआ था ग्राम पंचायत का, तो 3 पारधी लोग मेंबर करके चुन के आए थे। इस तरह जिंदगी चल रही है। अब स्कूल नहीं है तो पूरा समय फुले शाहू अंबेडकर मिशन के लिए है और जीवन के अंत तक रहेगा। अब तो मेरे मित्र, ये समाज जीवन, यही मेरा परिवार है जिनके लिए मैं जी रहा हूं। मेरा अपना परिवार कुछ नहीं है, लेकिन हमारे छोटे भाई के जो बच्चे हैं, एक प्रज्ञा नाम की लड़की है और अजिंक्य नाम का लड़का है। मैं उनकी पढ़ाई कर रहा हूँ। पर आज मेरी पहचान जो है वो पोपटे गुरुजी इनके ही नाम की है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया कि शायद हम पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा करेंगे तो भी नहीं फेर पाएंगे। हमारे लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए इतना कुछ किया, जो उनके परिवार में है या शायद उनके सहवास में आए हैं, उनके लिए इतना कुछ किया कि शायद हम नहीं फेर पाएंगे उनके उपकार जो है, वो बहुत ग्रेट है। पुराने मित्र तो साथ है ही, इस पीढ़ी के कुछ कार्यकर्ता मित्र भी इस कार्य में अब मेरे साथ आ रहे हैं। मेरा उनसे जो रिश्ता जुड़ा है वो 1 साल से है और उन्होंने जो दबा हुआ इतिहास है वो किताबें लिखकर उन्होंने दबे हुए इतिहास को बाहर लाया। भटके हुए लोग थे, उनको सही रास्ता दिखाया, काफ़ी आंदोलन भी किए और लोगों को न्याय दिलाया। काफ़ी अच्छे इंसान है। मैंने जिंदगी का एक ही सूत्र बनाया है, अपने लक्ष्य पर ईमानदारी से बने रहो, सफलता आती जरूर। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत